पुराने समय की बात है। चमनपुर नामक एक छोटे से गांव में सोनू नाम का एक गरीब लकड़ारा रहता था। वह रोज सुबह जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाया करता था। एक दिन सोनू, अरे भाई, आज तो जंगल की सारी लकड़ियों को काट ही दूंगा। हाँ, इन्हें बेचकर जो भी पैसे आएंगे उर्मिला को उनसे एक ताजी मछली लेकर जाऊंगा। बेचारी कब से बोल रही है, खुश हो जाएगी। हाँ, सोनू की इस आस में कि ज्यादा लकड़ी काट कर ज्यादा पैसा कमा लूंगा। लकड़ी काटते काटते शाम हो जाती है। तभी सोनू के पास एक सेठ भागते हुए आता है, जिसके हाथ में एक धन की पोटली होती है। सेठ बोलता, अरे भाई, मुझे जल्दी से कहीं छुपा दो, मेरे पीछे कुछ लुटेरे डाकू पड़े हैं, जल्दी करो। सोनू बोला, सेठ जी आप चिंता मत कीजिए, जल्दी से उस बड़े पेड़ के पीछे छुप जाइए। सेठ पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी वहां 3 चोर लुटेरे डाकू आ जाते हैं। डाकुओं का सरदार, क्यों रे, क्या तूने यहाँ किसी सेठ को भागते हुए देखा, बता हमें। सोनू, नहीं नहीं डाकू महाराज, मैंने तो किसी सेठ को यहाँ भागते हुए नहीं देखा। तब फिर तोतला डाकू बोलता है, अरे लकड़ाहरे, तुम तो थत बोल रहे हो ना, उस ठेठ के हाथों में धन की पोतली थी। अगर तूने हमें धूत बोला तो तुम्हारे थैर नहीं, समझे तुम, हम लुतेरे दातू हैं, लुतेरे दातू। फिर सोनू बोला, डाकू भाई जरा धीरे धीरे बोलोगे तो तभी तो समझ में आएगा, मुंह से सुपारी थूक दो ना। फिर तोतला डाकू बोला, मेरा मजाक बनाता है, तू लुक, मैं अभी बताता हूँ तुझे, जल्दी से उस्ताद को सेठ को बता दे। सोनू बोला, नहीं नहीं डाकू महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ से किसी सेठ को भागते हुए नहीं देखा जिनके हाथों में धन की पोटली हो। लगता है आप जिस सेठ की बात कर रहे हैं वो किसी और दिशा में चला गया हो। फिर तोतला डाकू बोला, उस्ताद, लगता है ये लकड़ारा ठीक बोल रहा है, वो ठेठ दलूल दूतली दिशा में ही तला गया होगा, यहाँ ते तलते हैं तलो। फिर सरदार बोलता है, अच्छा ठीक है, चलो फिर यहाँ से, वह सेठ बचकर जाना नहीं चाहिए, हमें उसकी धन की पोटली चाहिए। जिसके बाद सभी डाकू वहां से चले जाते हैं। तभी सेठ पेड़ के पीछे से निकल कर आता है। सेठ बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आज तो तुमने मुझे बाल बाल बचा लिया। फिर सोनू बोला, सेठ जी आप उन लुटेरों से इस तरह क्यों भाग रहे थे और वह डाकू आपके पीछे क्यों पड़े हुए थे। फिर सेठ बोला, अरे भाई, मैं दूसरे गांव का एक सुनार हूँ, आज मेरी दुकान पर कुछ लुटेरे डाकुओं ने मेरा धन लूटने के लिए हमला कर दिया था। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर भागा और जितना भी धन मेरे पास था सब इस पोटली में बांध कर लिया आया। भागते भागते मैं जंगल में आ गया। लुटेरे डाकू भी मेरे पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। वो मुझसे मेरा धन की पोटली छीनना चाहते थे। सोनू बोला, सेठ जी वो डाकू आपको ही ढूंढ रहे हैं, यहाँ आपका ज्यादा समय तक रुकना ठीक नहीं होगा, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। जिसके बाद वह सेठ सोनू के घर, उसके घर चला जाता है। तभी सोनू की पत्नी उर्मिला कहती है, आ गए आप, मैंने आपसे कहा था ना मुझे आज अच्छी मछली खानी है, और यह क्या, आप किसे अपने साथ ले आए जी। तभी सोनू अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तभी सोनू की पत्नी सेठ के हाथों में धन की पोटली को देखती है और उसके मन में सेठ के धन को लेकर लालच आ जाता है। फिर उर्मिला बोलती है, अरे वाह, इस सेठ की धन की पोटली में तो बहुत धन लगता है, अगर यह धन मेरे पास आ जाए तो कितना अच्छा होगा ना, आय हाय, मेरे तो मजे ही हो जाएंगे। फिर उर्मिला बोली, अरे सेठ जी आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे यहाँ घर में रुक सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर लुटेरे डाकू आ गए तो आपके इस धन की पोटली को तो वो लूट कर ही ले जाएंगे। आप अपनी धन की पोटली को मुझे दे दीजिए, मैं इसे संभाल कर रख दूंगी, न जाने कब यहाँ डाकू आ जाएं। तभी सोनू अपनी पत्नी के मन के लालच को भांप लेता है। सोनू बोलता है, नहीं नहीं सेठ जी, आप एक काम कीजिए, मेरे ही घर में एक गड्ढा खोदकर उसमें ही यह धन की पोटली छुपा दीजिए, वो डाकू कभी नहीं जान पाएंगे आपने धन की पोटली कहाँ छुपाई है। हाँ। फिर सेठ बोलता है, ठीक है भाई, अगर तुम कहते हो तो मैं अपनी धन की पोटली को तुम्हारे घर की जमीन में गड्ढा खोद कर छुपा देता हूँ। पोटली छुपाने के बाद सोनू बोला, सेठ जी अब आप आराम कीजिए। तभी सेठ की आंख लग जाती है और वह सो जाता है। सोमू जहाँ सेठ ने अपने धन की पोटली छुपाई थी वहां खड़ा होकर धन की रखवाली करता है।
फिर सोनू सोचता है अगर सेठ के धन की पोटली डाकू ले गए तो सेठ के धन के साथ साथ लकड़ी बेचकर साल भर की जमा की हुई मेरी रकम भी लूट कर ले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। इसके बाद सोनू एक पोटली में अपना धन वहीं जंगल में छुपा देता है जहाँ वह लकड़ी काटा करता था। वहीं जमीन में गड्ढा खोदकर वह धन छुपा देता है और वापस अपने घर आ जाता है। थोड़ी देर बाद सोनू के घर पर चारों लुटेरे डाकू आ जाते हैं। डाकुओं का सरदार बोला, अरे लकड़ारे, तूने हमें धोखा दिया। वह सेठ तेरे ही घर आया था। अब बता वह कहाँ है। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। हाँ, लुटेरे डाकुओं का सरदार नाम है हमारा। अच्छे अच्छे की टाय टाय फिश कर देता हूँ मैं, और तू मुझसे ही होशियारी करने चला था। सोनू डाकू की यह बात सुनकर हैरान हो जाता है। अपने आसपास देखता है तो उसे कहीं भी सेठ नजर नहीं आता। सोनू मन में सोचता है, सेठ जी कहाँ चले गए? लगता है वो सेठ जी भाग गए। अब ये लुटेरे डाकू मुझे नहीं छोड़ेंगे। फिर तोतला डाकू बोलता है, थरदार, लगता है ये ऐथे नहीं बताएगा। गांव के लोगों ने खेत को इसके साथ ही देखा था। चलो थरदारे से उठाकर अपने साथ ही ले चलो। फिर सोनू बोला, नहीं नहीं डाकू महाराज, मुझे नहीं पता कि वो सेठ कहाँ है, उसके धन की पोटली कहाँ है। मुझे नहीं पता सरकार। वह सेठ थोड़ी देर पहले यहीं तो था, लेकिन अब मुझे नहीं पता वह कहाँ गया। डाकू महाराज मुझे माफ कर दीजिए। तभी सोनू की पत्नी उर्मिला वहां आती है और वह डाकुओं के सरदार से कहती है, उर्मिला ने कहा, नहीं नहीं, छोड़ दीजिए इन्हें, ये मेरे पति हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैं आपको बताती, आपको सेठ के धन की पोटली ही चाहिए ना? धन की पोटली यहाँ मेरे घर में जमीन के नीचे गड़ी दफन है। आप उसको खोद कर ले जाइए, लेकिन मेरे पति को छोड़ दीजिए। तोतला डाकू बोला, अच्छा तो खेत ने धन की पोतली यहाँ छुपाई है। उस्ताद, मैं बोलता हूँ, जल्दी से जमीन खोद कर निकाल दीजिए धन की पोतली। फिर सरदार बोला, हाँ तुम लोग क्या देख रहे हो, जल्दी से जमीन खोदो। तभी वो लुटेरे डाकू सोनू के घर में जमीन खोदना शुरू कर देते हैं, लेकिन काफी देर तक उन्हें कोई भी धन की पोटली नहीं मिलती। फिर सरदार बोला, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आखिर कहाँ गई धन की पोटली? तुम दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तुम दोनों सेठ का धन अकेले ही हड़पना चाहते हो। हम लुटेरे डाकू हैं, हमारे साथ होशियारी मत करो। फिर तोतला डाकू बोला, अरे थरदार, ये दोनों पति पत्नी हमारे साथ मजाक के मूड में न जलाते हैं। इन्हें नहीं पता तो हम मामूली दातू नहीं हैं, हम लुटेले दातू हैं। फिर तोतला डाकू बोला, देखो दोनों सीधे सीधे बता दो कहाँ छुपा रखा है खेत का धन, वरना तुम दोनों को अपनी दान से हाथ धोना पड़ेगा। तभी वहां सेठ आ जाता है। सेठ को देखकर सोनू और सोनू की पत्नी हैरान रह जाते हैं। फिर वह तोतला डाकू बोलता है, अच्छा हुआ थे तो तुम यहाँ आ गए, वरना हमारे उत्ता तो तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालते। फिर सेठ बोला, डाकू महाराज, आप इन दोनों मासूम पति पत्नी को छोड़ दीजिए। इन्हें नहीं मालूम कि मैंने अपना धन कहाँ छुपाया है। जब सोनू की आंख लग गई थी तो मैं खुद ही उठकर अपने धन की रखवाली करने लगा। उसी समय मैंने तुम्हें आते देख लिया था, इसलिए मैंने अपनी धन की पोटली उठाकर वहां से भाग गया। तुम चलो मेरे साथ डाकू महाराज, मैं आपको अपने धन की पोटली देता हूँ, लेकिन सोनू और सोनू की पत्नी को छोड़ दो। इसके बाद सेठ और सोनू उन चारों डाकुओं के साथ उस जंगल में जाते हैं जहाँ सोनू लकड़ी काटा करता था। फिर तोतला डाकू बोला, थे थत थत बता, कहाँ छुपाया है धन? जल्दी बता, दिमाग की धोती मत कर, बता जल्दी बता। फिर सेठ बोला, डाकू महाराज, मैंने अपने धन की पोटली यहाँ जंगल में जमीन के नीचे छुपाई थी, तुम मेरे धन की पोटली निकाल कर ले जाओ। सोनू सेठ की यह बात सुनकर बहुत हैरान रह जाता है, क्योंकि यह तो वही जगह है जहाँ पर सोनू ने अपने धन छुपाया था। सरदार बोला, अच्छा हमसे होशियारी करता है, हम लुटेरे डाकू हैं। सेठ अब देख हम तेरा सारा धन कैसे ले जाएंगे। हा हा हा। डाकू जंगल में जमीन खोदकर वह धन की पोटली निकालते हैं। सोनू यह देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वह तो सोनू की धन की पोटली थी। फिर सोनू मन में सोचता है, हे भगवान, यह तो मेरी ही वर्षों की मेहनत से जमा की हुई रकम है, लेकिन सेठ इसे अपना धन क्यों बता रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? इस सेठ ने तो मेरे साथ ही धोखा किया। हाय हाय, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। फिर तोतला डाकू बोला, वाह वाह, हमें तो माल मिल गया। देखो थलदाल, ये ला खेत का धन। फिर सरदार बोला, हाँ अब चलो यहाँ से,
यह धन तो हमारे लिए काफी पर्याप्त है। आखिरकार हमने सेठ का धन लूट ही लिया। इसके बाद वो डाकू वहां से सेठ के धन की पोटली लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर सोनू सेठ से बोलता है, आपने ऐसा क्यों किया? उन लुटेरे डाकुओं को मेरी मेहनत से जमा की हुई पोटली को दे दिया और अपना काफी सारा धन न जाने कहाँ छुपा दिया। यह आपने अच्छा नहीं किया सेठ जी, अब मैं क्या करूँगा? फिर सेठ बोला, अरे अरे सोनू, तुम दुखी मत हो, मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया। जब तुम यहाँ इस जंगल में अपना धन छुपाने आए थे, उसी वक्त मेरी आँख खुल गई थी और मैं तुम्हारे पीछे करता करता यहाँ आ गया था। मैंने सब देख लिया था, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारे घर वापस जा रहा था, मैंने देखा कि वही लुटेरे डाकू गांव के कुछ लोगों से तुम्हारे घर का पता पूछ रहे थे। मैंने जान लिया था कि अब यह मुझे ढूंढते ढूंढते तुम्हारे घर ही आएंगे, इसलिए डाकुओं के घर पहुंचने से पहले अपना छुपाया हुआ धन तुम्हारे घर से निकाल ले गया था। लेकिन मुझे मालूम था बिना धन के लुटेरे डाकू वापस नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने अपने धन की बजाय तुम्हारे धन का रास्ता उन्हें बता दिया, क्योंकि मेरा धन तुम्हारे जमा किए हुए धन से कई गुना अधिक है। तभी सेठ अपने कुर्ते की जेब से एक धन की पोटली निकालता है और पोटली में काफी सारे सोने चांदी के जेवर सोनू को देता है। फिर सेठ बोला, ये लो सोनू, तुम्हारा जो धन लुटेरे डाकू लेकर गए हैं, ये उनसे कई गुना ज्यादा है। अब तुम अच्छे से अपनी जिंदगी बिता सकते हो। यह देखकर सोनू बहुत खुश हो जाता है। फिर सोनू बोलता है, सेठ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में कितना गलत सोचा। मुझे लगा आपने उन लुटेरे डाकुओं को अपना धन ना देकर मेरे धन का रास्ता उन्हें बता दिया, तो आपने मेरे साथ अन्याय किया। लेकिन आपने तो मुझे ये सोने चांदी के जेवर देकर मेरी नैया ही पार लगा दी। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपने अपनी सूझबूझ से उन लुटेरे डाकुओं को अच्छा बेवकूफ़ बनाया है। इसके बाद सेठ अपने गांव को लौट जाता है और सोनू अपनी पत्नी के पास खुशी खुशी चला जाता है और उसे सारी बात बता देता है। फिर सोनू और सोनू की पत्नी हंसी खुशी रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।